हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट टेक। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ठीक है, तो मैं बता दूं कि यार ये वाला मतलब क्रिप्टो करेंसी का जो फर्स्ट पार्ट था मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फ़ोन की नॉलेज नहीं है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो वो भी उस वीडियो को देखकर बहुत ईजिली समझ सकते हैं जी क्रिप्टो करेंसी होता क्या है और क्यों हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे कोई भी एज हो आपकी, आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता ही होना चाहिए। जैसे आप वो फर्स्ट पार्ट देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट पे आ गए हो, ठीक है, तो मैं बता दूं इससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारे के सारे डाउट वगैरह क्लियर करूँगा और बहुत सारी नई चीज़ें बताऊँगा। बट अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ऊपर आई बटन में भी दिख रहा होगा इधर उधर। ठीक है, तो वीडियो देखकर आप आ जाना यहाँ पर। ओके, अब मैं आपको बता दूँ क्या यार, ये वीडियो जैसे ही मैंने अपलोड करी थी, फर्स्ट पार्ट जैसे ही अपलोड करा था, तो मेरे को बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। मैंने खुद बोला था कि अगर कोई भी डाउट हो आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि हम इसको फिर नेक्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन को लेंगे। तो मैं उन सबका आंसर करूँगा। कुछ जेन्युइन क्वेश्चन थे, जैसे कि कुछ लोगों ने पूछा था कि सर इसका प्राइस ऊपर और नीचे कैसे जाता है। कुछ ने पूछा था कि सर हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कौन से प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, क्या उसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म है जिससे हम बिटकॉइन में अलग अलग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म के पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ। और कुछ कह रहे थे कि बिटकॉइन के भी पॉजिटिव और नेगेटिव बताओ। तो ये सारे के सारे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन थे। ठीक है, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सर ये बताओ कि बिटकॉइन के अलावा जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी सही है या नहीं है। कुछ ने पूछा था कि जी ये बताओ कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होता है सर, हम वो अपने कंप्यूटर से कैसे करके क्रिप्टो करेंसी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं बता दूं कि जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी ना, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए और बहुत सारे लोगों के मैसेज आए। उन्होंने बोला, बेसिकली आप ये कोइंसिडेंस समझ लो या क्या समझ लो, उन मैक्सिमम मतलब 20% लोगों ने तो एटलीस्ट मेरे को एक वीडियो भेजी थी। ठीक है, और सब ने 20% में जितने भी थे सब ने मेरे को एक वीडियो भेजी थी और उन्होंने बोला था कि आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में वीडियो बनाने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए थी। अब वो वीडियो कौन सी थी? वो वीडियो थी जी विवेक बिंद्रा सर की। ठीक है, अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि विवेक बिंद्रा सर कौन है। और वो वीडियो विवेक बिंद्रा सर ने 8 जैन 2018 को अपलोड करी थी। ठीक है, और जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज़ कर रखा था हमारे बिटकॉइन को, या मैं कहूँ क्रिप्टो करेंसी को। ओके, अब आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड मतलब जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मतलब क्रिटिसाइज़ करूँगा विवेक बिंद्रा सर को, बहुत क्रिटिसिज्म, ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। ठीक है, एक्चुअली जो बात उन्होंने बोली है वो एक हद तक ठीक है, मतलब मैं उनकी बहुत सारी बातों पर एग्री करता हूँ थ्योरेटिकली। ठीक है, बट इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रैक्टिकली जो उन्होंने बोला था, क्या 3.5 सालों में 3.5 साल हो गए हैं, तो उसमें क्या जो उन्होंने बोला था वही हुआ है या उससे कुछ अलग हुआ है। ठीक है, मतलब उस टाइम उन्होंने जब वीडियो बनाई थी तो क्रिप्टो करेंसी का जो सीन था आज भी सेम सीन है, कुछ चेंज हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें। ओके, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन थे उनका आंसर करता हूँ, फिर साथ साथ में आपके डाउट भी क्लियर करते जाऊँगा और विवेक बिंद्रा सर ने जो बोला था उनका भी आंसर करते जाऊँगा मैं आपको। ओके, और एक और बात यार, ये वीडियो आधी अधूरी मत देखना। देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ आप, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे से कमेंट करके डायरेक्टली पूछा कि सर आप मेरे को प्लेटफॉर्म बता दो, मैं इन्वेस्ट कर दूँगा। देखो ये गलती मत करना, या ऐसे मत करना बिल्कुल वीडियो को स्किप करके उस प्लेटफॉर्म पे ले जाके नाम हो गया हो चलो जी पता चल गया अब इन्वेस्ट कर। ये गलती मत करना, बहुत दिक्कत में आ जाओगे आप। ठीक है, क्योंकि बेशक आप इन्वेस्ट भी मत करो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त, मैं नहीं चाहता कि आप इन्वेस्ट करो ना करो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। बट क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले, सारी अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, ऐसे उधर उधर स्किप वगैरह करके मत देखना। ओके, अब सबसे पहले तो बंदे का क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि इसका प्राइस ऊपर और नीचे कैसे जाता है। देखो पहले तो इसमें जो है नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट बैठता है। इसकी जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो लिमिटेड है, पिछली वीडियो में भी मैंने बता दी थी। और जैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है, धीरे धीरे कंपनी इसको एक्सेप्ट कर रही है तो इसका प्राइस बढ़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में तो इसका प्राइस बढ़ ही रहा है। ठीक है, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से एकदम से ऐसे चल रहा है और एकदम से ऊपर उठ जाता है ग्राफ और फिर एकदम से नीचे भी आ जाता है। तो वो कौन कौन से इंसिडेंट है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि एक पर्सन है जिनका नाम है एलन मस्क, नाम ज़रूर सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना तो सुनो, पता करो इनके बारे में, स्पेस एक्स वगैरह सर्च वगैरह करना इनके बारे में। तो मैं बता दूं इनका बहुत इंटरेस्ट है क्रिप्टो करेंसी के बारे में और बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है। ठीक है, अमंग द रिचेस्ट पर्सन आते हैं, वो शायद फर्स्ट या सेकेंड नंबर पर आते हैं। तो उनका कहना है, उनको लगता है कि जो बिटकॉइन है या क्रिप्टो करेंसी है वो फ्यूचर है। देखो मैं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी इंटरचेंज कर दूंगा, बट तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों सेम ही बात समझो अभी आप। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी बहुत टाइप की होती है, बट सबसे पुरानी जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है, इसलिए मैं बिटकॉइन भी बोल सकता हूँ। ओके, तो उनका कहना है कि जो बिटकॉइन फ्यूचर है,
ठीक है। और जैसे ही वो कुछ ट्वीट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, किसी पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के बारे में, उसका प्राइस बढ़ जाते हैं। अब बताता हूँ मैं क्यों। मान लो जैसे कि कुछ टाइम पहले ना हमारे जो एलन मस्क थे, उन्होंने एक डॉजी कॉइन कहता है, कोई डॉग कॉइन कहता है, ठीक है, अलग अलग नाम बोलते हैं इसको। तो उन्होंने क्या किया था, उससे रिलेटेड कोई ट्वीट कर दिया था कि ये क्रिप्टो करेंसी सही है। तो अब लोगों ने क्या किया, उसको खरीदना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ओ एलन मस्क ने टिप दी है तो खरीदना तो पड़ेगा, तो उन्होंने खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उसका प्राइस एकदम से ऊपर बढ़ गया। ठीक है, अब नीचे कैसे आता है प्राइस वो भी मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जिसकी वजह से नीचे भी आ जाते हैं प्राइस। लॉन्ग टर्म में तो ऊपर जाते हैं, बट कुछ बिल्कुल ऐसे होता है ना, एकदम से जंप और एकदम से नीचे। तो एकदम से नीचे आने का रीज़न भी बता दो। एकदम से ऊपर जाने का रीज़न तो मैंने बता दिया कि जब कोई प्रमोट कर देता है, कोई डिमांड ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। और एकदम से प्राइस नीचे कैसे चला जाता है, जैसे कि मान लो एलन मस्क का ही एग्जांपल लेते हैं। एक टाइम था एलन मस्क ने ये बोल दिया था कि हमारी कंपनी से आप अगर कुछ भी परचेज करते हो ना, तो आप बिटकॉइन में पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही उन्होंने बोला ना, वैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर। ठीक है, बट अब नीचे कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। कुछ टाइम पहले ही उन्होंने ये भी बोल दिया कि जी अब है ना हमारे पास बहुत सारे बिटकॉइन हो गए, तो हम बिटकॉइन में जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो प्राइस नीचे चला गया। तो समझ आ गया ना आपको, ऐसे प्राइस ऊपर और ऐसे प्राइस नीचे जाता है। कभी ये मार्केट की फोर्सेस की वजह से होता है, कभी ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के कहने की, जो बहुत फेमस उसके कहने की वजह से होता है। ठीक है, बेसिकली डिमांड और सप्लाई वाला रूल है, क्योंकि इसकी सप्लाई तो लिमिटेड है, तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले फर्स्ट पार्ट में बता चुका था, इसलिए मैंने बोला वो फर्स्ट पार्ट देखना। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। एक कंट्री है जिसका नाम है चाइना। ठीक है, मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ है। तो चाइना के बारे में अगर मैं बताता हूँ, तो चाइना ने क्रिप्टो करेंसी को, शायद आपको ना पता हो, अभी बैन किया है। ठीक है, बट एक मज़े की बात बताता हूँ, ये पहली बार नहीं है जब उसने क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है। उसने 2013 में, 2017 में, 2019 में और 2021 में उसने बैन किया है। ठीक है, अब पहली बात तो है, इससे है ना इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब बिटकॉइन के प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जब चाइना ने ये बोला। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, हम कम्युनिस्ट कंट्री से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बट फिर भी ऐसी क्या, मतलब आपने देखा होगा विवेक बिंद्रा सर की वीडियो में, उन्होंने भी ये बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो बिटकॉइन को एनकरेज नहीं करेगी। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो एनालिसिस था विवेक बिंद्रा सर को बिल्कुल सही है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, ध्यान से मेरी बात सुनना। अब होता क्या है, जैसे कि बिटकॉइन में क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन होती है। यानी मेरे को आपको कुछ भेजना है तो मैं आप डायरेक्ट भेज सकता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर नॉर्मली भी डायरेक्ट होता है, मैं आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेज रहा हूँ, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरी बात ध्यान से सुनना। नॉर्मली क्या होता है, मान लो मेरे को आपको 10 लाख रुपए भेजने हैं। ठीक है, मैं आपको 10 लाख रुपए भेजना चाहता हूँ। मेरा भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर मेरे को आपको पैसे भेजने हैं 10 लाख रुपए बाय अकाउंट, तो मैं क्या करूँगा कि चेक फाड़ के दूंगा या ट्रांजैक्शन करूंगा अपने फ़ोन से। तो मेरी वो ट्रांजैक्शन किसके पास जाएगी, वो पहले जाएगी बैंक के पास। बैंक का एक सर्वर होता है, हर कंपनी का एक सर्वर होता है, जैसे कि यूट्यूब का भी सर्वर है, हमारा गूगल का भी सर्वर है, हर चीज़ का सर्वर होता है। ठीक है, वैसे ही हर बैंक का भी सर्वर होता है। तो मेरी जो क्वेरी है या मेरी जो मैंने कमांड दी है कि जी मेरे अकाउंट से निकाल के इसके अकाउंट में सेंड कर दो, तो वो जाएगी उस सर्वर के पास। वो सर्वर मेरी आइडेंटिफिकेशन देखेगा कि क्या यही बंदा है, ये अपने पैसे निकालना चाहता है, कि इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें चेक करेगा और उसके बाद वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। तो हम दोनों में क्या है, मीडिएटर है। कौन? वो सर्वर, वो बैंक। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता जब आप बिटकॉइन में करते हो। अब कुछ बोलेंगे सर इसमें दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट को क्या लेना देना फिर इससे। अरे सुनो मेरी बात, देखो बात यह है कि जब आप ऐसे सर्वर या बैंक के थ्रू करते हो ना, तो आपको शायद ना पता हो, एक अलग से चार्जेस जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, कुछ बैंक के पास पोर्शन जाता है, कुछ गवर्नमेंट के पास भी जाता है। आप पता होगा बहुत सारे लोगों को जिनके घर में किसी का करंट अकाउंट है, तो एक ट्रांजैक्शन फीस कटती है, कुछ जीएसटी भी कटता है, कुछ अलग से पेमेंट भी कटती है। तो फीस जो है वो गवर्नमेंट को नहीं मिलेगी अगर मैक्सिमम लोग बिटकॉइन में ही डील करेंगे। ठीक है, देखो बिटकॉइन की खासियत बताता हूँ कि जैसे कि मान लो मैंने अपने अकाउंट से अब जब मैंने अपने SBI के अकाउंट से आपको पैसे भेजे थे ना, तो मेरी जो क्वेरी थी वो किसके पास गई, सर्वर के पास गई। तो सर्वर के पास मेरी आइडेंटिफिकेशन थी, उसे पता था कि भरत नाम के बंदे ने 10 लाख रुपए भेजने के लिए बोला है। बट क्रिप्टो करेंसी के ऐसे के केस में ऐसा नहीं होता। मान लो मैंने आपको बिटकॉइन भेजे हैं, तो गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि वो जो बिटकॉइन है, यानी जिस वॉलेट से पैसे गए हैं, वो किसका है, वो मेरा है, वो किसका है। तो जब यही नहीं पता होगा कि किसका है, तो उससे पैसे काटेंगे कैसे। और दूसरी बात है कि इसको रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है। जैसे बैंक को रेगुलेट करने वाला कोई बड़ा बैंक होता है,
ठीक है। आरबीआई सब कुछ देखती है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाला सेबी होता है, ठीक है। गूगल को भी कुछ हेड वगैरह हैं जो ऑपरेट करते हैं, याहू के साथ भी ऐसा है, यूट्यूब के साथ भी ऐसा है, बट बिटकॉइन के साथ ऐसा नहीं है, वो रेगुलेटेड नहीं है और यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये तो पहला रीज़न हो गया जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो एनकरेज नहीं करती बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर सारे बिटकॉइन में परचेज वगैरह सेल वगैरह सारी चीज़ें करने लगेंगे तो हमें कौन पूछेगा, मतलब सारे के सारे लोग ही बिटकॉइन में पेमेंट करने लगेंगे तो रुपीज़ या जो भी उनकी करेंसी उसकी वैल्यू घट जाएगी और हमें जो ट्रांजेक्शन फीस मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, मतलब एक तरह से पैसे की चोरी हो जाएगी। तो ये पहला डर है गवर्नमेंट का, ठीक है, इसको साइड करते हैं। अब दूसरा डर क्या है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट कहती है कि जी इससे ना टेररिज्म इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट को लगता है कि जी मान लो मैंने आपको बिटकॉइन से पेमेंट करी, ठीक है, मान लो आप जो है वो टेररिस्ट हो, ठीक है, जस्ट एग्जांपल होने नहीं चाहिए, और अगर कोई देख रहा है टेररिस्ट तो भाई मत ही देखो आप। तो मान लो अगर मैंने किसी को पेमेंट वगैरह करी जो कि गलत काम में है, मतलब कोई टेररिज्म या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी में है, ठीक है, तो गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं। अगर मैं किसी, जैसे आपने देखा होगा कि ना बार बार न्यूज़ में आता है कि टेररिस्ट था, इसके अकाउंट से इतने पैसे गए, इतने पैसे आए, ठीक है, बट अगर ये बिटकॉइन में पेमेंट करता तो पता नहीं चलता, ना गवर्नमेंट को पता चलता ना किसी को पता चलता। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें आइडेंटिफिकेशन ही नहीं पता होगी किसी की, तो हम ऐसी जो होती है पैसे की लेन देन उसको रोक नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपको समझ आ गया ना, सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को वो नहीं करता, एनकरेज नहीं करता। बट इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये बिल्कुल फिजूल है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर कोई टेररिस्ट है तो पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जिसकी वजह से वो बिटकॉइन के बारे में उससे ज़्यादा कुछ चीज़ें पता हो, और दूसरी बात ये है कि जो टेररिस्ट है वो तो अपनी पैसों की मशीन भी, आपने देखा होगा बहुत सारे टेररिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारे जो गलत लोग हैं इंडिया में जो पकड़े जाते हैं, ठीक है, गलत एक्टिविटी में, उनके पास भी बहुत सारे नकली पैसे होते हैं। तो जो गलत काम करना चाहता है वो तो कोई भी तरीका ढूंढ लेगा गलत काम करने का, है ना। तो कुछ लोग ये बोलते हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं एक्चुअल से बिटकॉइन से ना हम टेररिज्म को रोक सकते हैं। कैसे? मान लो अगर कोई बंदा बिटकॉइन से पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसकी लोकेशन पता चल जाती है, ठीक है, उसका नाम, उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता चलती, बट लोकेशन पता चल जाती है कि इतना। अब ऑब्वियसली बात है, अगर 10 मिलियन 20 मिलियन के बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट उस पर नज़र रखेगी कि यार इस वाली जगह से गए हैं और यहाँ पर गए हैं, तो इन दोनों जगह पर थोड़ी सिक्योरिटी अच्छे से टाइट कर देगी, है ना। जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मतलब मैं आपको भेज रहा हूँ तो ये थोड़ी ना आएगा कि मैंने आपको कौन सी लोकेशन से पैसे भेजे, है ना। तो आई होप ये वाला बात आपको क्लियर हो गया। तो ये सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट बिटकॉइन को नहीं करती, क्या नहीं करती, प्रमोट नहीं करती। अब इसी में एक चीज़ आती है दैट इज़ क्रिप्टो माइनिंग, यानी क्रिप्टो माइनिंग, हम क्रिप्टो करेंसी को जनरेट भी कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। अब मतलब क्या होता है इसका, देखो मैं मेरा SBI में अकाउंट था, आपका भी SBI में अकाउंट था, तो मैंने क्या किया कि एक सर्वर है जो क्या करता है, मेरी एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है कि जी मेरे अकाउंट से निकाल के इनके अकाउंट में डाल दो, है ना। बट बिटकॉइन के केस में तो कोई रेगुलेटेड बॉडी नहीं है, जैसे हम दोनों के बीच में क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बट ऐसा नहीं है बिटकॉइन के केस में। तो इसकी वजह से अगर मेरे को आपको कुछ बिटकॉइन में पेमेंट करनी हो ना, तो एक जगह तो कोई सर्वर है नहीं, बिटकॉइन वालों का कोई एक जगह सर्वर नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का कोई एक जगह सर्वर नहीं है, तो पूरी दुनिया में कोई भी बंदा उस पेमेंट को फिनिश करवा सकता है, यानी उस पेमेंट को प्रोसेस करवा सकता है बैठे बैठे अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको बिटकॉइन का बहुत छोटा सा पोर्शन मिलता है। मान लो एक बिटकॉइन मैंने ट्रांसफ़र किया तो उसको 0.00000001, या मैं कहूँ अगर मैंने 10 लाख रुपए का बिटकॉइन भेजा है तो उसको शायद 100-200 रुपये या 500 रुपये मिलेंगे उस बंदे को जिसका लैपटॉप होगा जो काम करेगा। अब ये इतना भी आसान नहीं है, मैं आपको बता दूँ। नॉर्मल वगैरह लैपटॉप अगर मैं इससे ट्राई करूँ या इससे ट्राई करूँ ना, तो ये गायब हो जाएगा 2 दिन में, ये लैपटॉप गया, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ये काम करने के लिए आपका ग्राफिक कार्ड लगता है, रैम अच्छी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट अच्छी होनी चाहिए आपके लैपटॉप की, और मेरी नहीं है। मैं अगर सिर्फ 15-20 मिनट, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे होता है कैसे नहीं होता, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकता मैं, 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को अपना लैपटॉप बहुत प्यारा है, ठीक है। तो वैसा ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग करते नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। यकीन नहीं होता तो यूट्यूब पे जाके लिखना क्रिप्टो माइनिंग, आपको पता चल जाएगा, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है। बट उनके पास फिर लैपटॉप भी और जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं वो भी थोड़ा अच्छा होता है, सेटअप वगैरह भी अच्छा होता है, ठीक है जी। आई होप ये आपको पता चल गया कि क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है। बेसिकली हम दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन है उसको सक्सेसफुल करवाता है वो, और कुछ अमाउंट लेता है, ठीक है जी। ये आपको क्लियर हो गया, ओके। तो अब हम आते हैं विवेक बिंद्रा सर की वीडियो पे, ठीक है।
तो विवेक बिंद्रा सर ने ये जो वीडियो थी वो 8 जन 2018 को बनाई थी। अब सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ सर ने उसी टाइम ये वीडियो क्यों बनाई थी, क्योंकि अगर आप देखो ना तो बिटकॉइन का प्राइस एकदम से उस टाइम गिर गया था, ठीक है। एकदम से उसका प्राइस जो था वो 10 लाख था शायद, फिर 7 लाख आ गया, 7 या 6 लाख आ गया था, ठीक है। तो अब बहुत सारे लोगों को थोड़ा डर लग रहा था और फिर डर मतलब हमारे विवेक बिंद्रा सर को लगा कि इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। तो विवेक बिंद्रा सर ने वीडियो बनाई, ठीक है। जब उन्होंने वीडियो बनाई थी तो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस मेरे पास देखो एक मैंने सर्च कर रखा है, 2018 में शायद 8 जन को उन्होंने वीडियो बनाई थी और 5 जन को जो प्राइस था मैं बता देता हूँ आपको, वो ऑलमोस्ट 10 था और गिर गया था उसके बाद, यानी 12 से गिरा था, ये शायद नीचे हुआ था, 10 से 8 हुआ था या 12 से 8 हुआ था, ऐसे एक्यूरेट नहीं बता मेरे को, तो नीचे गया था ये प्राइस। तो फिर विवेक बिंद्रा सर ने थोड़ा सा बताया इसके बारे में। विवेक बिंद्रा सर ने बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल दिया जो क्या करते हैं, बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये बात एकदम सही है। बट मेरे को लगता है कि विवेक बिंद्रा सर जी को कुछ ऐसे लोगों का भी एग्जाम्पल देना चाहिए था जो बिटकॉइन को प्रमोट भी करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है, वॉरेन बफे सर का एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, जिनका कहना था कि बिटकॉइन सही नहीं है, क्रिप्टो करेंसी का ज़्यादा कोई फ्यूचर नहीं है। बट साथ में एलन मस्क का नाम भी लेना चाहिए था उनको, ये भी बताना चाहिए था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेप्ट कर रही है एज अ पेमेंट बिटकॉइन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो मेरे को लगती है। ऑब्वियसली बात है, कुछ एग्री करेंगे, कुछ डिसएग्री करेंगे मेरी बात से, बट अगर आप मेरी बात से डिसएग्री करते हो तो लेट्स एग्री टू डिसएग्री। मैं सिर्फ ये मेरे कहने का तरीका है, आप अगर समझना चाहो तो ठीक है, कोई नहीं, ओके। अब हम बात करते हैं जी, जो विवेक बिंद्रा सर ने ये बात बोली थी कि इसका प्राइस ऊपर भी जा सकता है और ज़ीरो भी आ सकता है, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि इसका प्राइस ज़ीरो चला जाएगा, ठीक है। हाँ, इसका प्राइस एक हद तक बहुत कम भी हो सकता है, ये मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि इतनी बड़ी अमाउंट कभी मत लगाओ, ठीक है। मैंने खुद ये वीडियो बनाई है और मैं खुद बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट वीडियो में बता दिया था मैंने कितना इन्वेस्ट करा है, कितना नहीं करा, और छोटा पोर्शन इन्वेस्ट किया है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि उतना करो जिसके जाने पर आपको फ़र्क ना पड़े, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो ज़ीरो नहीं जा सकता, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ज़ीरो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, धीरे धीरे कंपनियां जो है वो एक्सेप्ट करने लग गई है, तो डिमांड तो बढ़ेगी, और बढ़ेगी नहीं तो इतनी तो नहीं घटेगी कि ज़ीरो हो जाए, कम जा सकती है, ओके। तो ये भी बात आपको क्लियर हो गई हो। विवेक बिंद्रा सर ने ये भी बात बोली थी कि कभी ऐसे सोचकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट मत करना कि जी आगे चलकर मेरी बेटी की या बेटे की शादी होगी तो बिटकॉइन आज खरीदा है तो 10-20 साल बाद इतने का हो जाएगा। ये भी बात भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। मैंने कभी भी आपको ये नहीं बोला कि जी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो तो ये सोच के करो कि जी 10 साल बाद आपको 10 करोड़ रुपये मिलेंगे या 10 लाख रुपये मिलेंगे, ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। एज अ इन्वेस्टमेंट करो, लगा के छोड़ दो। देखो अगर गया तो बहुत ऊपर जाएगा, अगर नहीं गया तो उतना रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है ना, समझ लो। तो आई होप ये भी बात आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। बट अगर मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखूं, जब सर ने वीडियो बनाई थी तब जो प्राइस था ऑलमोस्ट 8 या 10 लाख के बीच में था बिटकॉइन का, और आज कितना है, 3.5 साल बाद आज कितना है। एक टाइम तो ऐसा था इससे 2-3 महीने पहले तो 44 लाख भी चला गया था बिटकॉइन का प्राइस, अब थोड़ा सा नीचे आ गया। वही मैंने आपको बताया था, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, बट लॉन्ग टर्म में देखे तो 2010 से 2009 भी नहीं, 2010 से अभी तक देखे तो प्राइस बढ़ ही रहा है, ठीक है। अगर कोई मेरे से ये बोलता है 2010 में कि जी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, मैं उसे बेवकूफ़ कहता है और भगा देता है, ठीक है। बट आज अगर वो बंदा मेरे को मिल जाए तो वो बंदा मेरे को बेवकूफ़ बोलेगा, ये बात सही भी है। तो इसलिए आप इन्वेस्ट ज़रूर करो, ठीक है, और इसके बारे में आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। अब कुछ बच्चे, पता है कुछ लोग या कुछ बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, वो तब परचेज करते हैं। देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है लोगों की, वो तब लोगों को चीज़ें समझ आती है, दिखाई देती है जब प्राइस एकदम से बढ़ जाता है, ठीक है। मतलब अब देखो बिटकॉइन का जो प्राइस है एकदम से हाइप बन गई, प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने डॉज कॉइन के बारे में बताया, डिमांड बढ़ गई, लोगों को पता चला, फिर प्राइस बढ़ गया, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी गलती है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तब लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। और शेयर मार्केट में भी यही है, जब हम देखते हैं कि जी कोई प्राइस बढ़ रहा है, अगर आपने 1992 का स्कैम वाली वीडियो देखी हो, जो वेब सीरीज़ देखी हो, तो आपको पता होगा कि जब ACC का प्राइस 9000 पहुंच गया था तब भी लोग खरीद रहे थे, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं देखा उसके बारे में, सिर्फ खरीद रहे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइस नॉर्मल है तभी खरीद लो, जब एकदम से ऊपर जाएगा तब ऐसे खरीद कर गलती मत करो, ठीक है। और अगर कोई वीडियो देख रहा है जिसने थोड़ा हाई पे खरीदा भी है तो उसको बेचना अभी बेवकूफ़ी है, थोड़ा सा टाइम रुको, शायद वो ऊपर जाए, क्योंकि लॉस तो आपका वैसे भी हो चुका है, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई। अब मैं कैसे इन्वेस्ट करता हूँ बिटकॉइन में, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ।
तो मैं जो यूज़ करता हूँ उस प्लेटफॉर्म का नाम है CoinDCX Go। मेरी बात पहले सुन लेना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, पहले बता दूँ। बट क्योंकि मैं इसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करता हूँ, मेरे को इसके कॉन्स और मतलब जो इसके फ़ायदे हैं पॉजिटिव वगैरह वो पता है, तो इसलिए मैं इसी को यूज़ करता हूँ। इसलिए मैंने दूसरे के नाम नहीं बताया। वैसे है वज़ीर ऐप हो गई हमारा, कॉइन स्विच है, ये ऐप हैं, ठीक है। यूनिकॉर्न भी है शायद, उसका आप यूज़ कर सकते हो, बट मैं उसको रेफ़र नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को उसके बारे में नहीं पता। CoinDCX Go के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इंडियन है, ठीक है। मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, ठीक है, रणवीर सर के उस पर यूट्यूब चैनल पे देखा था, और मेरे को जेन्युइन लगे, और मेरे को जो उन्होंने टेक्निकल चीज़ें बताई वो भी बहुत ठीक लगी, एक हद तक उन्होंने बहुत सही बताया। तो उसके बाद मेरे को लगा, मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, फिर मैंने जाके इन्वेस्ट करा। ओके, अब सबसे पहले तो यार डायरेक्टली आप ऐसे मत करना कि गूगल ऐप डाउनलोड कर लो, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत ना हो जाए फिर से। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे, पहले रजिस्टर करना अपने आप को, ठीक है। और मैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी बताऊंगा, बट पहले बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें फिर आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना, रजिस्टर वगैरह आएगा, फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी और OTP वगैरह, ठीक है। और उसके बाद आपको रजिस्टर करना है, और जब पूरा का पूरा आपका बिल्कुल फ्रेम खुल जाए ना, तो आपको कूपन कोड में, याद रखना आपसे कूपन कोड पूछेगा, कूपन कोड में लिखना है कॉइन, कैपिटल में CoinDCX Go। तो आपको 100 रुपीज़ के बिटकॉइन फ्री मिलेंगे, ठीक है। आप कुछ ये भी पूछ सकते हैं, फ्री में क्यों दे रहे हो बिटकॉइन, ये तो गलत है, ये क्या है, ये धोखाधड़ी हो सकती है। जियो ने, याद है ना आपको, 2016 में फ्री में नेट दिया था। क्यों दिया था? ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। आप कह सकते हो कि CoinDCX Go भी यही करना चाहता है, ओके। उसके लिए शायद 100 रुपये इतनी ज़्यादा बड़ी रकम ना हो, वो क्यों नहीं है 100 रुपये इतनी बड़ी रकम, वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो कि इसमें क्या होता है कि आप 100 रुपये का कूपन कोड यूज़ करके 100 रुपये के बिटकॉइन डायरेक्टली, जैसे आपने ऐप डाउनलोड करी वैसे आपके पास आएगा। तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करना है, रजिस्टर करना है, फिर वहाँ से ऐप डाउनलोड करनी है। डायरेक्टली प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड नहीं करी थी, मेरे को थोड़ी दिक्कत लगी थी, मेरे को लगा कि जी, क्योंकि नाम लिखता हूँ CoinDCX आता है, CoinDCX Go और भी अलग अलग ऐप आती है, तो इसलिए मैं नहीं करता। अब कुछ बच्चे या कुछ लोग ये सोचेंगे कि क्या ये सेफ़ है, क्या मेरे को अपना बैंक अकाउंट अटैच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अगर आपको फिर भी डर लगता है और आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी फ्रीक हो और बिल्कुल ही डर लगता है इससे कि जी नहीं, अकाउंट अटैच नहीं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप एक अलग से अकाउंट खुलवा लो। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं तो आपको अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी, और करनी ही चाहिए, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों। तो उसके लिए आप क्या करो कि एक अलग से अकाउंट खुलवा लो, चाहे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, चाहे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करना हो, कोई भी ऑनलाइन वगैरह प्लेटफॉर्म पर करना हो इन्वेस्ट, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो एक अलग से अकाउंट खुलवा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वहाँ से आपको आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह वाली डिटेल डालनी है, ये सारी की सारी चीज़ें डालनी है, और उसी के बाद आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। अब मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया था और अभी कितना है। याद है ना, मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बोला था कि मैंने 3800 रुपये इन्वेस्ट किए थे, और आज उसकी वैल्यू जो है वो, मतलब उस वीडियो में बताया था कि उसकी वैल्यू जो है वो 43-4200 है, और आज भी उतनी है, मतलब 4200 है। 4179 था मैंने जब देखा था लास्ट बार। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिससे आप देख सको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और समझ आया हो। देखो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और बता दूँ यार, इस कमेंट बॉक्स में ना बहुत सारे आपको अजीब अजीब से मैसेज मिलेंगे, कमेंट मिलेंगे, क्योंकि मैंने टाइटल में क्रिप्टो करेंसी डाला है, तो बहुत सारे बॉट वगैरह होते हैं जो भर देंगे यहाँ पर। गलती से उनके किसी भी लिंक पर क्लिक मत करना, ठीक है। या किसी भी वो टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होने के लिए बोले तो मत होना, ये भी बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे क्या बिटकॉइन के अलावा जो क्रिप्टो करेंसी क्या उसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करता, और मैं सच बताऊं, मैंने बिटकॉइन में कम करा, इथेरियम में ज़्यादा करा है। तो 2 करेंसी है जिसमें मैंने इन्वेस्ट करा है, बिटकॉइन और इथेरियम। इसके अलावा मेरे को बाकी नई नई करेंसी, कोई भी अपनी करेंसी खोल रहा है, कोई भी अपना क्रिप्टो करेंसी निकाल रहा है, तो ऐसे थोड़ी ना मैं किसी में भी इन्वेस्ट कर दूंगा। और एक और बात बता दूँ, CoinDCX के एक नुकसान भी है, ठीक है। वो क्या करता है, वो हर क्रिप्टो करेंसी को एनकरेज करता है, जो कि मेरे को ये सही बात नहीं लगती, क्योंकि नई नई क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो नई नई क्रिप्टो करेंसी पे मत जाना, या तो बिटकॉइन या इथेरियम। इसका एक और लॉस है। लॉस क्या है यार, ये जेन्युइन बात है कि वो जो उसका एक चार्ज है वो थोड़ा ज़्यादा लेता है। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, अभी है ना, अगर आप अपनी ऐप खोल के बैठोगे, मतलब आपने अगर लॉगिन वगैरह कर लिया हो और आप कंप्यूटर में या लैपटॉप में खोल के बैठोगे, और दोनों जगह आप देखोगे ना, बिटकॉइन का प्राइस वो थोड़ा अलग मिलेगा आपको, 1 लाख का अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। या अगर मैं इसको परसेंटेज में बोलूँ तो 6-7% या 8% या 9-10% का डिफरेंस मिलेगा।
तो वो उनकी मतलब वो उनका चार्जेस है, और ये आपको हर ऐप में देना पड़ेगा, ये मैं देख चुका हूँ। बल्कि कॉइन DCX में तो थोड़ा कम ही देना पड़ता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये बात पहले से आपको पता होनी चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, ये बात आपको आई होप ये क्लियर हो गई है बहुत अच्छे से बात। तो नई करेंसी में इन्वेस्ट मत करना, अगर करना है तो बिटकॉइन या इथेरियम। यहाँ जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। अगर आपको क्रिप्टो माइनिंग के बारे में और ज़्यादा जानना हो तो आप मेरे को बता देना, 2-3 मिनट में अपने लैपटॉप में करके दिखा दूंगा। पूरा नहीं बताऊंगा, सिर्फ नॉलेज के लिए बता दूंगा आपको। ठीक है, जिससे अगर आप आगे सेटअप वगैरह आता है आपका या कुछ सोचते हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, जो विवेक बिंद्रा सर की भी मैं कभी गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल उन्होंने सही एनालिसिस किया है। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को नहीं लगता कि जो बोली गई बात है विवेक बिंद्रा सर की वो कहीं ना कहीं सही है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली वो सही नहीं आता। क्योंकि उन्होंने बोला था कि बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है, ये बात सही है, बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाता है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्रिप्टो माइनिंग के बारे में जानना हो तो बता देना। कुछ लोगों ने बोला शेयर मार्केट के बारे में बताओ, तो उसके बारे में बताऊंगा। बाकी इस चैनल पे आपको अलग अलग टाइप की वीडियो मिल जाती है, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और अलग अलग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। बाकी अलग अलग चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे होंगे, जो कि हमारे ही हैं, स्टडी से रिलेटेड भी है। कुछ बच्चों ने बोला कि आपके समझाने का तरीका बहुत धाकड़ है, बहुत तगड़ा है, तो इसलिए है क्योंकि मैं खुद पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।